हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता पाने की, शिक्षित होने की कोशिश करने और फिर कार्य करने की इच्छा रखता है। अगर रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय और खुशहाल बन जाता है, लेकिन रिश्तों में खटास या अनबन होते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। रिश्ता आखिर बिगड़ता क्यों है? इसके पीछे व्यक्ति का अहंकार, सोच और उसका व्यवहार जिम्मेदार होते हैं और इसी कारण रिश्ते बदलते जा रहे हैं। पैराग्राफ। रिश्ते की अहमियत कोई माँ से पूछे जिसके लिए अपने बच्चे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के लिए माँ बनने से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं। किसी बहन से रक्षाबंधन के समय पूछिए कि भाई का रिश्ता क्या होता है, लेकिन वर्तमान युग में कहीं न कहीं इन रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। कुछ लोग मदर्स डे पर तो अपनी माँ के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालकर दिखावा करते हैं, जबकि अन्य दिनों वे अपनी माँ से बात करना तो दूर, उन्हें खाना तक नहीं देते। शादी के बाद अपनी बहनों से हाल चाल तक नहीं पूछते। ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती है। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही रिश्ते रखते हैं। पैराग्राफ। आज की व्यस्त जीवन शैली में रिश्ते अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। कई लोग अपने ही रिश्तेदारों से तभी मिलेंगे या फ़ोन करेंगे जब उन्हें उनसे कोई काम पड़ जाए। पहले रिश्तेदारों से मिलना या रिश्ते निभाना एक खूबी मानी जाती थी, लेकिन आज काम पड़े या किसी से कुछ कहना पूछना हो तो इसे व्यवहारिकता माना जाता है। याद रखिए, रिश्ते तभी अच्छे में स्वस्थ बने रह सकते हैं जब अपेक्षाएं या इच्छाएं कम हों या नहीं हों। अन्यथा रिश्ते बदलने और उनमें दरार आने में देर नहीं लगती, फिर चाहे वह रिश्ता कितना भी मधुर या घनिष्ठ क्यों न हो। नई पीढ़ी को चक्रव्यूह में फंसे रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के तहत लंबे समय तक एक ही तरह का काम करने से स्वास्थ्य खराब होने का खुलासा हुआ है। चूँकि कोविड-19 या कोरोना महामारी ने लोगों को घर से काम करने पर मजबूर किया है, इसलिए इसने लोगों के काम करने के तरीके को बदल दिया है। ऑनलाइन नेटवर्क के अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। पैराग्राफ। महामारी ने हमें घर के अंदर समाजीकरण की कमी के साथ सीमित कर दिया है। विषाणु के लगातार संक्रमण के डर ने व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है। कर्मचारियों के काम के घंटे सीमा से अधिक बढ़ जाने से इनको अपने कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है।
अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि सप्ताह में 30 से 40 घंटे काम करने की तुलना में प्रति सप्ताह 55 या इससे अधिक घंटे काम करने से इस्केमिक हृदयाघात से मरने का अनुमानित 35% अधिक जोखिम होता है। पैराग्राफ। यह एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता बढ़ रही है। कार्य क्षेत्र पर निर्धारित अवधि से ज़्यादा काम यानी ओवरटाइम पर प्रतिबंध लगाने और कार्य समय की अधिकतम सीमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारी अपना काम अच्छे से करें और परिणाम भी बेहतर आए। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया है। अलीगढ़ में जिस तरह जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं, उसने एक बार फिर प्रशासन के क्रियाकलाप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश में मादक पदार्थ के क्रय विक्रय के साथ ही अवैध निर्माण पर रोक के लिए पूरा आबकारी विभाग अब तक असफल रहा है। जब कभी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो विभाग से कुछ अफसरों का निलंबन कर जिम्मेदारी को इतिश्री मान लिया जाता है। चूँकि घटना सुर्खियों में आ गई है, इसलिए भट्टियों पर छापेमारी कर कुछ आरोपी गिरफ्तार तो किया जाएगा। उसके बाद फिर मामले के शांत होने के बाद जांच और कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। बीतते समय के साथ अवैध शराब का कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। पैराग्राफ। उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब से मरने वाले कोई अमीर नहीं बल्कि गांव के मजदूर होते हैं। वे सस्ती शराब के चक्कर में गांवों में ही धधकती भट्टियों में बनने वाले मानक के विपरीत शराब का सेवन कर अपनी जान जोखिम में डालकर लेते हैं, जिसका फ़ायदा शराब माफिया उठाते हैं। कई बार इस काले धंधे में नेता, अफसर, माफिया गठजोड़ उजागर हो चुका है। पानी के इस धंधे में पानी की तरह बहते पैसे जांच की आँच को असली गुनहगारों तक पहुंचने नहीं देती और हर बार गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश में होने वाली सैकड़ों मौतों को रोकने का प्रयास किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अलीगढ़ में आंकड़ा भयावह है और सरकार आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व के मुनाफे को दरकिनार कर गरीबों के जीवन की रक्षा करेगी। पैराग्राफ। कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए नाक मुंह से रुई लगी काडी द्वारा नमूना लिया जाता है। इसके अलावा एक्सरे, सीटी स्कैन से भी संक्रमण होने का पता लगाया जाता है। धूम्रपान से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति संक्रमण से लड़ पाने में उतना सक्षम नहीं रह पाता। स्वस्थ फेफड़े संक्रमण को रोक पाने में प्रभावी होते हैं। निकोटिन भी हमारे पर्यावरण को जहरीला बनाता है। महज 8 या 10 मिनट तक के परोक्ष धूम्रपान से व्यक्ति के रक्तचाप में वृद्धि, हृदय की धड़कनों में वृद्धि, खून की नलिकाओं में सिकुड़न, फेफड़ों पर प्रभाव होने लगता है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति में ये शीघ्र प्रभावित
हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है। धूम्रपान का धुआं पर्यावरण और इंसान की सेहत बिगाड़ रहा है। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए उत्पाद पर लिखी चेतावनी को भी गंभीरता से लेना होगा, ताकि स्वच्छ पर्यावरण के साथ फेफड़ों पर संक्रमण हावी न हो पाए। विराम समाप्त।